वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। खरबम अस्थूल तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रशयंद मदगंध लुब्ध मधुपा व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारिताडिरुध्रे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल शुताशुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज विनायक चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नर्मदा नदी के तट पे बैठे थे। तब माता पार्वती की इच्छा हुई चौपड़ खेलने की, तो भगवान शिव भी इस बात पे तैयार हो गए। लेकिन अब सवाल यह था कि उनमें विजयी कौन हुआ, इसका फैसला आखिर कौन करेगा। तब भगवान शिव ने तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, तुम हार और जीत का फैसला करना। फिर माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए बैठ गए। 3 बार चौपड़ का खेल हुआ और माता पार्वती तीनों बार जीत गईं। खेल के अंत में उस बालक से विजेता की घोषणा करने को कहा गया। उस बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। उन्होंने उसे लंगड़ा होने तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तब उस बालक ने क्षमा मांगते हुए कहा कि उसने ऐसी घोषणा उससे भूलवश हो गई है। क्षमा मांगने पर माता आदि शक्ति ने कहा कि इस स्थान पर नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आएंगी। उनके बताए अनुसार तुम भी गणेश व्रत करना, उसके प्रभाव से फिर तुम मुझे प्राप्त करने में सफल होगी। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव अपने धाम को चले गए। लगभग 1 वर्ष बीतने पर वहां नाग कन्याएं आई। उनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पता की और उस विधि विधान से 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर उस बालक से मनोवांछित फल मांगने को कहा। उसने कहा कि वह पैरों से स्वस्थ होना चाहता है और कैलाश पर अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहता है ताकि वे उसे देखकर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने उसे वरदान दिया। वह बालक कैलाश पर पहुंच गया और भगवान भोलेनाथ को अपनी कथा सुनाई। तब भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती की शिव जी से नाराजगी दूर हो गई। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश जी की व्रत विधि बताई। तब माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। उनको मोदक और दुर्वा नियमित रूप से अर्पित की। 21 दिनों तक कार्तिकेय माता पार्वती से स्वयं आकर मिल गए। उसके बाद से ही गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया जाने लगा, जो सभी अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान रिद्धि और सिद्धि के दाता माने जाते हैं। उनके कृपा से भक्तों के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है और उन्हें अनंत प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विनायकी चतुर्थी में भगवान गणेश के साथ साथ माता दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। यह बहुत ही लाभप्रद होता है। भगवान गणेश जी संकट मोचन विघ्न हरता है। कहते हैं कि परेशानी, तकलीफ, संकट में इनकी आराधना करने से परेशानियां का अंत हो जाता है। गणेश जी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह हर पक्ष में चतुर्थी तिथि को रखा जाता है।
पहला विनायक चतुर्थी और दूसरा संकष्टी चतुर्थी। हर महीने में शुक्ल पक्ष के चौथे दिन विनायक चतुर्थी आती है एवं हर महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन संकष्टी चतुर्थी आती है। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन पड़ता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।